जहाँ एक तरफ हम बात करें कई सारे इलाकों की देश भर के, तो बात की जाती है कि ड्रग्स की तरफ जो युवा है जम्मू कश्मीर का या देश भर का वो बढ़ता जा रहा है। पर उसी बीच कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे युवा हैं जो अब वापस से दौड़ को अपना रहे हैं, जो वापस से स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि उन सारी चीज़ों से ये खुद को बचा सके। और इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है आज, और उसी को लेकर हम आरसपुरा पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं कि हमें पूरी तरह से यहाँ पर अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है, स्पोर्ट्स में जाना है और साथ ही साथ हम इंडियन आर्मी में या बीएसएफ में और बेल्ट फोर्सेस में हम सर्व करें। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं। किस तरह की इनमें मोटिवेशन है, पहले आप मुझे बताइए किस तरह से कोविड-19 के दौरान आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि अपना जो सोशल डिस्टेंस है वो भी रखना है और आपकी तैयारी भी चलती रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोविड-19 आया था तो लॉकडाउन लग गया था पूरी इंडिया में। तो लॉकडाउन के दौरान तो हमने रनिंग स्टार्ट नहीं की। अब जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई है तो हमने रनिंग करना शुरू किया है। क्यों शुरू किया? क्योंकि 1-2 महीने के बाद फिर से हमारी भर्ती आने वाली है जी। तो अगर हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे तो तब जाके हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए जी। इसके अलावा अब आज एंटी ड्रग डे भी है। कई सारे हम खबरें देखते हैं टीवी पर भी या अलग अलग जगह पर, वहाँ बार बार बात की जाती है कि युवा जो है जम्मू कश्मीर का या देश का वो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप जो है ड्रग्स की तरफ ना जाकर ये सारी चीज़ें करें? हमें एक्चुअली हमारा इन्वायरमेंट ही, हमारा गांव में ऐसा ही इन्वायरमेंट है कि जो भी लोग बच्चे होते हैं सभी रनिंग की तरफ फोकस करते हैं, जहाँ खेल की तरफ फोकस करते हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। हमारे गांव में भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ खेलते हैं हम। लेकिन एक्चुअली यहाँ ग्राउंड बड़ा है तो इसलिए हम रनिंग करने इधर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इधर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बच्चे भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, कई सारी मोटिवेशन जो है इन लोगों को मिलती है और कई सारे बच्चे जो यहाँ पर हैं वो पूरी तरह से मोटिवेट होकर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को आप अपनाए हुए हैं। किस तरह से वो जो युवा लगातार नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको क्या मैसेज दोगे? सर वैसे तो सर स्पोर्ट्स में सर ये ड्रगिस्ट वगैरह तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनका सारा ध्यान ही स्पोर्ट्स की तरफ होता है। तो इसलिए सर मैं तो स्पोर्ट्स ही मतलब करूँगा, स्पोर्ट्स करूँगा। और वो जो बच्चे या वो जो युवा जम्मू कश्मीर का या देश का जो है ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है उनको क्या कहना चाहोगे? सर उनका तो सर मतलब कि जैसे इन्वायरमेंट सर उसी तरफ का होता है। जैसे मतलब कि सिटी के लोग होते हैं वो तो सर ज़्यादा मतलब कि अमीर लोग होते हैं, तो गांव में लोग इतना प्रेफर नहीं करते सर ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही रहते हैं और सर ना ही मतलब इतना वो करते हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन ये है कि हम किसी ना किसी प्रकार से इंडियन आर्मी में सर्व करें या स्पोर्ट्स के अलग अलग गेम्स खेलें ताकि हम देश को अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंट कर पाएँ और एक मैसेज जो है वो जनता की तरफ दे पाएँ कि ड्रग्स से बचिए। और किस तरह से आपकी ज़िंदगी किस तरह से अनुशासित होती है और घर में भी लोग जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते होंगे कि आप जो है ड्रग्स को नहीं अपनाए हैं, बाकी सब चीज़ें गलत काम नहीं करते, यहाँ पर रोज़ आते हैं। देखिए, मेरे घर को तो कहते हैं कि आप इंडियन आर्मी जाओ, देश की सेवा करो, तो मेरे घर के बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे जी। तो जे कभी ऐसी उनकी मत नहीं दी उन्होंने मुझे कि इंडियन आर्मी में मेरा भी वो है शौक़ है। जब यहाँ आप सुबह सुबह आते हैं, यहाँ सारे बच्चों को देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं कि वो दौड़ कर रहे हैं, फिज़िकली अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या अंदर से मोटिवेशन आती है और क्या जज्बा होता है कि मैं एक दिन जो है इनकी तरह बनूंगा और इंडियन आर्मी में जो है अपने आप को सर्व करूँगा देश के लिए? देखिए, मुझे तो यहाँ पे 1 ईयर हो गया यहाँ पे आते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे भी, तो भागते हैं। क्या बातचीत क्या होती है जब आप लोग सारे बैठते हो? ये होती है कि इंडियन आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। ड्रग्स की तरफ ध्यान तो नहीं, ड्रग्स भी। बिल्कुल, ये सारे जो युवा यहाँ पर सुबह सुबह गेम्स खेलने आते हैं, स्पोर्ट्स करने आते हैं, एक्सरसाइजेस करने आते हैं, दौड़ लगाने आते हैं, मकसद यही है कि अपने आप को नशे वाली चीज़ों से, बाकी सब गंदी चीज़ों से दूर रखा जाए और कहीं ना कहीं हम जो है पूरी तरह से तैयार होकर इंडियन आर्मी में, बेल्ट फोर्सेस में सर्व करें। देश का नाम जो है स्पोर्ट्स के ज़रिए या बाकी सब चीज़ों के ज़रिए जो है लगातार हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें दुनिया भर में, और उसी की मोटिवेशन यहाँ पर है। हम भी यही मैसेज लगातार आज ये खबर करने की जो हमारा मकसद है वो यही है कि आप सब भी ड्रग्स से दूर रहिए, लगातार कोशिश कीजिए कि अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने की कोशिश कीजिए, सुबह सुबह उठिए, एक्सरसाइजेस करिए, इंडियन आर्मी के लिए तैयार होइए, स्पोर्ट्स के लिए तैयार होइए, बट अपने आप को एक अनुशासन में रखिए ताकि लगातार जो देश का युवा जो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं हम निजात पा सकें और ड्रग फ्री इंडिया एक बार फिर से बना पाएँ।
जहाँ एक तरफ देश का युवा जो है वो ड्रग्स की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं जम्मू के कई सारे अब युवा हैं जो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान लगाए हुए हैं, इंडियन आर्मी की तरफ रुझान लगाए हुए हैं और मकसद है कि देश की सेवा करें और ड्रग्स से दूर रहें। किस तरह से ये लोग जो हैं पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है, जहाँ एक तरफ युवा जो है वो लगातार नशे की तरफ बढ़ रहा है, आप किस तरह से यहाँ पर तैयारी करते हैं? सर, हमारा भारत नशा मुक्त होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि सब अपना फिजिकल फिटनेस रहें, सब अपना शरीर सेट रखेंगे तो तभी बंदे को कोई ना डिसीज़ होगी ना कुछ, एज वेल एज बंदा गुड रहेगा। जी, पढ़ाई वगैरह करते हो आप? जी सर, 12th में। 12th में है तो क्या मकसद है, क्या बनना चाहते हो? स्पोर्ट्स करते हो रोज़ रोज़, क्या बनना चाहते हो? सर सिर्फ अभी तो फ़िलहाल घर के हालात ख़राब हैं और आर्मी में ही यकीन है जी। तो रनिंग कर रहे हैं। और वहाँ से आर्मी में यकीन है, ये चाहते हैं कि देश की सेवा करेंगे आने वाले समय में। एक तरफ हम देखते हैं कि कई सारे जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, किस तरह से आप लोग यहाँ तैयारी करते हैं ताकि अपने आप को उन सारी चीज़ों से दूर रखें? सर हम तो बल्कि हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ बनना है, ठीक है। और जो हमारा बैकग्राउंड है वो बड़ा ही ज़्यादा मतलब कि हम कुछ इस तरह घर से मतलब बिलोंग करते हैं कि वो हमें ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटियाँ नहीं दे सकते जो मतलब कि इसलिए हम सर रोज़ सुबह के मेहनत करते हैं कि हम अपने पैरों पे स्टैंड हो सकें, हम कुछ बन सकें। इसलिए हम जहाँ पे रोज़ मेहनत करने आते हैं और हमारा एक ही एम है कि हम इंडियन आर्मी में जाएँ। इंडियन आर्मी में जाए। और किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं कि जो नशा मुक्त जो है भारत बनना चाहिए और वो लोग जो लगातार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? सर उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपना फ़िज़िकल फ़िट रहें। इससे हमें है कि हमारी फ़िज़िकल फ़िट भी रहती है और हमें कल को कहीं भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और हम मतलब कि किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं और हर एक जगह मतलब जैसे कोई भी फील्ड में जॉब वगैरह आती हैं तो हम कहीं भी अपना इंटरव्यू देके फ़िज़िकल तो हम हो सकते हैं, वहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं और नशे से मुक्त रहे भारत। यही मकसद जो है इन बच्चों का, इन युवाओं का लगातार बना हुआ है। भारत माता की जय के ये नारे लगा रहे हैं और एंटी ड्रग जो आज डे है, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे, उसका एक मकसद हम यहाँ पर दिखाने आए हैं कि ये लोग किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। रोज़ यहाँ पर आते हैं। हम रणबीर सिंहपुरा में हैं, जम्मू का एक तहसील है और लगातार यहाँ पर ये जो बच्चे हैं तैयारियाँ करते हैं। आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो ग्राउंड जो है पूरी तरह से यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ से लैस है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तैयारियाँ करते हैं, इंडियन आर्मी के लिए यहाँ खेलने आते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं नशे से लगातार बचाए हुए हैं। और भारत का जो मकसद है कि अपने आप को पूरी तरह से नशा मुक्त भारत बनाना है, उसी मकसद को लेकर ये लोग जो हैं, ये जो बच्चे हैं वो तैयारियाँ करते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं और दुनिया में भारत का नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, रणबीर सिंहपुरा, जम्मू।